दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को पीजी कोर्सों का एडमिशन फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आपको पीजी कोर्सों में से कोई भी कोर्स करना है, जैसे एमए, एमएससी या फिर एमकॉम में से कोई भी कोर्स करना है, तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पीजी कोर्सों के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपना फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से भी भर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वेबसाइट रहेगी ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इस वाले पेज पर जब आप लोग डायरेक्ट आएंगे तो अब आपको यहाँ पर दिखेगा स्टेप 1 एकेडमिक सेशन। सबसे पहले आपको अपना एकेडमिक सेशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 2024-25 ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। आगे एप्लीकेशन फॉर्म में जाकर अब जैसे कि हम फॉर्म भर रहे हैं पीजी कोर्सों का, एमए, एमएससी, एमकॉम का, तो आपको दिखेगा पोस्ट ग्रेजुएट पीजी, इस पर आपको टिक कर देना है। इसके नीचे कोर्स ओपन होकर आ जाएंगे। मास्टर इन सोशल वर्क के लिए है, एलएलबी 3 ईयर के लिए भी फॉर्म है। इसके अलावा एमए है, एमकॉम है, एमएससी है, बीपैड, कुछ और भी कोर्सेज हैं। ठीक है, तो हम मास्टर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आगे है इज़ ऑलरेडी एनरोल्ड इन एमजीपीआरयू। अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल्ड हैं तो आपको यस करना है। जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन इसी यूनिवर्सिटी से किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसी, अगर आपने इसी यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको यस करना है। यस करने के बाद में एनरोलमेंट नंबर आपके रिजल्ट पर होगा पिछले साल के, पिछले सेमेस्टर के, तो वहाँ से एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, अगर इस यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं और से आपने ग्रेजुएशन किया है तो नो रहने देना है। ठीक है, आगे रहेगा कैंडिडेट्स नेम। आपको अपना फुल नेम यहाँ पर डालना है, अपना नेम हिंदी में यहाँ पर डालना है, फादर का नेम आपको यहाँ पर डालना है अंग्रेजी में, यहाँ पर हिंदी में। ठीक है, यहाँ पर सिटी ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर डीआर लगाते हैं तो डीआर ले सकते हैं। आगे मदर्स नेम यहाँ पर अंग्रेजी, यहाँ पर हिंदी में। जेंडर आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट करना है। आगे रिलीजन आपको अपना डालना है। आगे कास्ट कैटेगरी, आपकी कास्ट क्या है, अगर कैटेगरी क्या है आपको कैटेगरी डालनी है। कैटेगरी डालने के बाद में आगे कास्ट डालने का भी ऑप्शन आएगा, तो आपको अपनी जाति का नाम भी, कास्ट का नाम भी डालना होगा। आगे सब कैटेगरी, अब सब कैटेगरी अगर आप इसमें से आते हो तभी सिलेक्ट करनी है, वरना नहीं सिलेक्ट करनी। आगे है डेट ऑफ बर्थ, तो कैलेंडर में सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आगे नेशनलिटी सिलेक्ट है। आगे है डोमिसाइल स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो सारे स्टेट आपको मिल जाएंगे। जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट डालना है। आगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आप एग्ज़ाम किस मोड में देना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, एक मोड को यहाँ से लेना है। आगे रहेगा कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, जिस पर एक ओटीपी वगैरह जाएगा, इन्फॉर्मेशन आपको उसी पर मिलेगी, चालू होना चाहिए मोबाइल नंबर, ये डालेंगे। आगे फादर या मदर का मोबाइल नंबर डाल देंगे, अपना सेकंड मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, जिन ऑप्शन पर ये स्टार लगा हुआ है ये कंपलसरी है भरने। ठीक है, और ढंग से आपको भरने हैं, चेक करते रहना, और ये भरने ज़रूरी हैं। आगे है आइडेंटिफिकेशन टाइप, आपके पास इनमें कौन से डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो, एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे है आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसी डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। जैसे अगर आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे। आगे ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है अपनी। इसके आगे है यूनिक आइडेंटिटी डिटेल्स में 12th रोल नंबर, 10th की मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पर, 10th का रोल नंबर यहाँ पर, और 10th का पासिंग ईयर इसमें से सिलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने 10th पास किया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सारी यहाँ पर डाल दें। सब इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें। चेक करने के बाद में देखिएगा सबमिट का बटन, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सेव कर देना है। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज आएगा, आपको दिखेगा थैंक यू फॉर अप्लाई, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, काइंडली नोट योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। इन दो चीज़ को आपको नोट कर लेना है, इससे आपके फॉर्म को आप लॉगिन आप लोग अपने फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आपको दिखेगा क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट स्टेप 2, यहाँ से भी अगले स्टेप पर जा सकते हैं, और अगर दोबारा से लॉगिन करते हैं तो ये यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल जब आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप है बैंक डिटेल्स का, तो बैंक अकाउंट होल्डर नेम, आप जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं उसका अकाउंट होना चाहिए, उसके अकाउंट पर उसकी जो पासबुक है अकाउंट की, उस पर क्या नाम लिखा है वो यहाँ पर डालना है। आगे अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है, बैंक चुननी है, आपकी बैंक कौन सी है, किस बैंक में अकाउंट है। आगे बैंक ब्रांच नेम पासबुक वगैरह पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से देख कर डाल देंगे। आगे रहेगा करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, अब अपना फुल एड्रेस यहाँ पर डालिएगा। अपना स्टेट, यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। ज़िला यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जिस ज़िले से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उस ज़िले को सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। आप किस एरिया में रहते हैं, अर्बन या फिर रूरल, अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन है, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो रूरल है। ठीक है, इसके लिए आप अपने हिसाब से लगा देंगे। आगे रहेगा ब्लॉक,
आपका ब्लॉक क्या है। तो जो ज़िला आपने लिया होगा उस ज़िले के अंदर जितने ब्लॉक होंगे सारे ब्लॉक आ रहे होंगे, आपको अपने हिसाब से अपना ब्लॉक ले लेना है, ठीक है। इसके आगे रहेगा परमानेंट एड्रेस। तो अगर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो, कोई चेंजेस नहीं है, एक ही है, तो इस पर टिक लगा देंगे, फिर इक्वल एड्रेस नीचे भी फिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों जगह पर सेम एड्रेस फिल हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, और नीचे आपको ब्लॉक दोबारा से भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ये सिलेक्ट दोबारा से आपको डालना होगा। इसके बाद में चेक करना, चेक करने के बाद में सेव पर क्लिक करके इसको आपको सेव कर देना है। इसके बाद में आएगा रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपको फिर से नीचे आना है, ठीक है। और जो बैंक की इन्फॉर्मेशन है वो ऑप्शनल है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप बैंक की इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। स्कॉलरशिप में आपको आसानी होगी अगर बैंक की इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो। आगे रहेगा नेक्स्ट का बटन, इस पर क्लिक करके अगले वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। अगला स्टेप रहेगा, 5वां स्टेप डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अब मैट्रिकुलेशन 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है, 10th का बोर्ड डालना है, 10th का बोर्ड क्या है। तो अगर यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इलाहाबाद, ये ऑप्शन है, इसको ले लेंगे। आगे रहेगा पासिंग ईयर सिलेक्ट रहेगा, इस प्रमोटेड ड्यू टू कोविड, अगर आप प्रमोट हुए हो तो यस कर सकते हो, वरना नो पर लगा सकते हो। आगे इसके आगे रहेगा ग्रेडिंग सिस्टम, आपके रिजल्ट में ग्रेडिंग सिस्टम है या नहीं। तो यूपी बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगर ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है तो CGPA MUF की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो फिर CGPA और MUF चाहिए होगा। मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन नहीं चाहिए होंगे। यूपी बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स चलता है। तो मैक्सिमम मार्क्स यूपी बोर्ड के अंदर हाई स्कूल का होता है 600, यहाँ पर डाल देंगे 600। जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके आगे परसेंटेज पर एक बार टिक करेंगे, अपने आप परसेंटेज काउंट होकर आ जाएगी। आगे इंटर की इन्फॉर्मेशन देनी है, 12th का बोर्ड, 12th की स्ट्रीम, आपने 12th कौन सी स्ट्रीम से की है। अगर PCM से की है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो PCM का ऑप्शन ये है, हिंदी इंग्लिश। और PCB फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश, इसके लिए ये ऑप्शन है। साइंस स्ट्रीम ही होगा। और आर्ट के लिए आर्ट स्ट्रीम। स्पेशल सब्जेक्ट है आर्ट विद इंग्लिश इकोनॉमिक्स वगैरह, तो इस पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको अपने हिसाब से लगा देना है। आगे बोर्ड, कौन से बोर्ड से किया, अगर यूपी बोर्ड से किया है तो यूपी बोर्ड ही है। आगे अदर बोर्ड वगैरह ऑप्शन ब्लैंक है। आगे पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने 12th किया है उस ईयर को डालना है। आगे इस प्रमोटेड ड्यू टू कोविड, आप अगर प्रमोट हुए हो कोविड की वजह से तो लगा सकते हो, वरना नो पर लगा देंगे। आगे है आगे रहेगा ग्रेडिंग सिस्टम, अगर ग्रेडिंग सिस्टम है रिजल्ट में तो लगा सकते हो, वरना नो ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो यूपी बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। आगे आप मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पर डाल देंगे, ये दोनों ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे, ये नहीं भरनी। आगे परसेंटेज पर एक बार टिक करना है, अपना परसेंट काउंट होकर रह जाएगी। आगे ग्रेजुएशन मार्क डिटेल्स, अब आपको ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भी देनी है। एग्ज़ाम स्ट्रीम, एग्ज़ाम मतलब आपने कौन सा कोर्स किया है, आपको अपना कोर्स लेना। अगर BA किया है तो BA ओनली वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अगर BSc की है तो BSc के लिए BSc का ऑप्शन रहेगा। BCom के लिए BCom दिख रहा है, और B.Ed के लिए B.Ed, सारे कोर्स आपको दिख जाएंगे। आपको स्पेशल सब्जेक्ट नहीं लेना। अगर BA BSc BCom किया है तो ओनली BA BSc BCom वाला ऑप्शन ही लेना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपने कोर्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके आगे रहेगा पासिंग ईयर, जिस ईयर में BA कंप्लीट कर लिया, मतलब BA हो या कोई भी कोर्स हो, जिस ईयर में आपने फाइनल कर लिया उस ईयर को डालना है। आगे रहेगा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, कौन से यूनिवर्सिटी से किया है, पहले डालेंगे यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर डालेंगे यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। अगर MJPRU से इसी से किया है तो MJPRU बरेली डाल देंगे यहाँ पर। आगे है ग्रेडिंग सिस्टम, अगर ग्रेडिंग सिस्टम था तो यस, वरना नो। तो इसमें ग्रेडिंग सिस्टम उस टाइम पर नहीं था जिस टाइम पर हमने किया था, ठीक है। अब ग्रेडिंग सिस्टम है, क्योंकि अब जो है सेमेस्टर पैटर्न आ गया है तो ग्रेडिंग सिस्टम है यहाँ पर। तो अब अगर आपने किया है तो ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर आप यस करेंगे। यस करने के बाद में CGPA आपके पास होगा, सेमेस्टर पैटर्न में CGPA होता है, वो डाल देंगे। और MUF यहाँ पर डाल देंगे। जबकि अगर आपने पहले किया है 2023 से पहले किया है 2022 में, तो फाइनल कर लिया है, तो उस टाइम पर जो है CGPA नहीं था, उस टाइम पर मैक्सिमम मार्क्स चलता था। तो आप मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन के हिसाब से डाल देंगे। मैक्सिमम मार्क्स डालना है 3 साल का मिलाकर, 3 साल का उस टाइम पर यूनिवर्सिटी में था 1200, ठीक है। अब सॉरी BA का 1200 था और BSc का शायद 1350 था, तो अपने हिसाब से आपको डाल देना है। और अगर CGPA भी डाल रहे हैं तो भी आपको 3 साल का मिलाकर ही डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे लिखेगा परसेंटेज, एक बार परसेंटेज पर क्लिक करना, अपना परसेंटेज आएगी। आगे है रिजल्ट अवेटेड अपीयरिंग, अब रिजल्ट का जो स्टेटस है वो वेटिंग में है, अपीयरिंग में है तो यस कर देंगे, वरना नो पर। अगर रिजल्ट आ चुका है तो नो,
अगर रिजल्ट नहीं आया है, वेटिंग में है, तो यस कर सकते हैं, ठीक है, या पेयरिंग में हो तो, वरना नो ऑलरेडी सिलेक्ट है। आगे रोल नंबर, आप ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पर डालना है और ग्रेजुएशन की डिवीज़न यहाँ पर डालनी है। 60 से कम है तो सेकंड डिवीज़न है, 60 है, 60 से ऊपर है तो फर्स्ट डिवीज़न है, और अगर 48 से नीचे है तो थर्ड डिवीज़न है, ठीक है, अपने हिसाब से डाल देनी है। सब इन्फॉर्मेशन चेक कर लें, चेक करने के बाद में सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। फिर इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा पोस्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट डिग्री मार्क्स डिटेल। अगर आपने पीजी डिग्री कोई कर रखी है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, नहीं किए तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में दोबारा से सेव पर क्लिक कर देंगे, फिर ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में तीसरा स्टेप आपके सामने ओपन होगा। तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड का। आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, 100 से कम हो, 80 या 90 आप रख सकते हैं। आगे है सिग्नेचर, सिग्नेचर का साइज़ भी 100 KB से कम ही होना चाहिए। आगे है थंब इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन का साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट क्या करेंगे कि आप एक इंक लाकर अपने अंगूठे पर लगाकर, एक सादा पेज पर अंगूठा लगाकर उसका साइज 200 KB से कम कर लेंगे, ठीक है। और अपने फ़ोन के कैमरे से इन तीनों डॉक्यूमेंट यानी थंब इम्प्रेशन और आपका सिग्नेचर और फ़ोटो, इन तीनों का फ़ोटो कैमरे के मोबाइल फ़ोन के कैमरे से खींच के इसका साइज़ कम करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से ही, ठीक है। ये सारे काम मोबाइल फ़ोन से हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर अपलोड कर देंगे, अभी आपको अपलोड करके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट ये अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोग सेव पर इसको क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है। और सेव पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिएगा नेक्स्ट का ये बटन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आप लोग अगले स्टेप पर आ जाएंगे। अगले स्टेप है वेटेज डिटेल्स का। अब अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हो, बी सर्टिफिकेट हो, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय इस तरह कोई सर्टिफिकेट हो आपके पास, आपने कोई भाग लिया हो, तो आप इन पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो इस पर टिक करेंगे। अब उस डॉक्यूमेंट का फ़ोटो भी यहाँ पर अपलोड करेंगे चूज़ फाइल पर क्लिक करके। इससे क्या होगा कि आपको 5 मार्क्स की छूट दे दी जाएगी, ठीक है। वेटेज मिल जाएगा आपको 5 नंबरों का। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ देंगे। इसके बाद में सेव पर क्लिक कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद दोबारा से नीचे आकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, फिर आप अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। फिर इसके बाद में आखिरी छठा स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगा, स्टेप 6/6। अब इस स्टेप में आपको अपना कोर्स और कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करना है। कोर्स आपको कौन सा कोर्स करना है, तो बी लीव, बी पेड, LLB 3 ईयर, MA के लिए ऑप्शन है। अब जैसे कि हमने भरा है BA, तो BA के हिसाब से यहाँ पर MA आ रहा है, ठीक है। अगर आप BCom भरोगे तो MCom आएगा, अगर BSc भरोगे तो MSc आएगा, ठीक है। क्योंकि MSc करने के लिए BSc होनी चाहिए आपके पास, और अगर MA कर रहे हो तो MA के लिए BSc हो चाहे BA हो, दोनों से MA कर सकते हो, ठीक है। तो हम BA हमने डाला इसलिए MA आ रहा है। अगर आप MSc करना चाहते हैं तो उसके लिए BSc होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर MA सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके सामने MSc का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने BSc डाली होगी इन्फॉर्मेशन में, ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन में। तो आगे है सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपको लेनी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गई है। आप देख सकते हैं कि डिफेंस स्टडीज़, फैशन डिज़ाइन, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर कुछ ही सब्जेक्ट अभी आ रही हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो और भी सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी और हिस्ट्री है, ज्योग्राफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह नहीं है। तो अगर आपके सामने सब्जेक्ट नहीं आए तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है। कहाँ से करनी है, तो आपको प्रीवियस जाके जहाँ आपने ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन दी है वहाँ पर जाना है। यहाँ पर आप देखें एग्ज़ाम स्ट्रीम, तो ये जो BA है यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। BA विद आपने कौन सब्जेक्ट से BA किया है, उस हिसाब से आप अगर सब्जेक्ट यहाँ पर डालेंगे तो आपके सामने और भी सब्जेक्ट ओपन होकर आ जाएंगी। तो लिस्ट में से आपको जो सब्जेक्ट चाहिए आपको उस सब्जेक्ट पर टिक कर देना है। इसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर कॉलेजों की लिस्ट आएगी, तो यहाँ पर कॉलेजों की लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर जो ज़िले हैं वो MJPRU जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी लगभग 8 या 9 ज़िलों में है। तो इन 8 या 9 ज़िलों में से जहाँ भी आपको कॉलेज लेना हो उस ज़िले के अंदर जो कॉलेज है वो आपको पहले से कॉलेज डालना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको मुरादाबाद के किसी ज़िले में कॉलेज चाहिए तो उस कॉलेज को ढूंढना होगा, और जो कॉलेज आपको चाहिए उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखना होगा।
देखो, अगर आपका फॉर्म कट हो जाता है, सेशन एक्सपायर हो जाता है, तो आपको दोबारा से इस पेज पर आने के बाद में यहाँ पर दिख रहा होगा कैंडिडेट लॉगिन, उस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को लॉगिन कर लेना। आपको जो आईडी पासवर्ड मिले हैं वो इस तरीके से यहाँ पर डालकर और ये कैप्चा कोड यहाँ पर आप लोग डालकर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, ये डालने के बाद में आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अगर पासवर्ड वगैरह भूल गए हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं। इसके बाद में मोबाइल नंबर डालना होगा, सेंड OTP पर क्लिक करना होगा, फिर OTP जाएगा, वो वेरीफाई करना होगा। इसके बाद में फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप लोग वेरीफाई OTP वाले बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब स्टार्टिंग से आपका फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप लोग नेक्स्ट पेज पर जाके उसी पेज पर पहुंच सकते हैं। इसके बाद में अब कॉलेज यहाँ पर हैं। अब मान लीजिए आपको बरेली कॉलेज चाहिए, सबसे पहले चाहिए, तो आपको यहाँ इसमें 1 डालना है। ठीक है, इस कॉलेज का 1 डालना है। दूसरा कॉलेज आपको जो भी चाहिए है, मान लीजिए अगर आपका इसमें एडमिशन नहीं होता है तो आपको दूसरा कहाँ पर कॉलेज चाहिए, दूसरा कॉलेज क्या चाहिए, अब उस पर आप लोग 2 डाल देंगे। जो कॉलेज चाहिए उसको 2 डाल देंगे। अगर इसमें भी एडमिशन नहीं होता तो फिर तीसरा कॉलेज और 1 ले लेंगे, उस पर आप लोग 3 डाल देंगे। ठीक है, 3 कॉलेज लेने हैं तो 3 यहाँ पर आप डाल देंगे, 3 कॉलेज जो आपको लेने हों। इसके बाद में सेव पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फ़ीस आ जाएगी, फ़ीस रहेगी 150 रुपये रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, ये है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। इसके बाद में मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद में कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरना होगा। एडमिशन फॉर्म भरते टाइम लगभग 2500 से 2600 रुपये फ़ीस जाएगी कम से कम। ठीक है, एडमिशन की फ़ीस। इसके बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। प्रीव्यू फॉर्म बिफोर फाइनल सबमिशन, फॉर्म का प्रीव्यू कर लें। अभी आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भरी है सारी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। अगर कोई मिस्टेक है तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर मिस्टेक है तो उसको सही कर सकते हैं, नहीं है मिस्टेक तो नेक्स्ट दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में फिर से नीचे आएंगे। अब नीचे आने के बाद में ये इंस्ट्रक्शन इनको आप पढ़ सकते हैं। कन्फर्म एक्सेप्ट डिक्लेरेशन, इस पर आप लोग एक बार टिक कर देंगे। इसके बाद में सबमिट एंड मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे फाइन सबमिट करने के लिए। जब इस पर आप लोग जब क्लिक करेंगे तो फाइन सबमिट हो जाएगा, फिर कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर फाइन सबमिट कर दिया और करेक्शन कराना हो तो फिर कॉलेज से होगा, कॉलेज अगर करा सकते हैं या फिर दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। अगर पेमेंट नहीं किया है और आपने क्या फाइन सबमिट कर दिया, दूसरा फॉर्म भर लेना। और अगर पेमेंट भी कर दिया है, फाइल सबमिट भी कर दिया है तो फिर कॉलेज से सही होगा या फिर दोबारा फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अगर श्योर है कि फॉर्म ठीक है तो सबमिट एंड मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपका जो फॉर्म है पेमेंट होने के लिए आ जाएगा, दिखेगा क्लिक कंटिन्यू फॉर पेमेंट। इस पर क्लिक करके पेमेंट कर देंगे किसी भी मेथड से, किसी भी तरीके से। ठीक है, पेमेंट करने के बाद में आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, PDF फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट होगी वो लास्ट डेट के 15 दिन के बाद में आ जाएगी। मेरिट लिस्ट का फिर आपको वेट करना है। मेरिट लिस्ट में नाम आते ही आपको जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भर लेना है, ये डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा पूरा एडमिशन का। अगर कोई दिक्कत आई तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी प्रकार की जानकारी के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।